एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सुधा ऑनलाइन में। तो कहानियों की श्रृंखला में आज हम अगली कहानी का सारांश देखेंगे, जो जिसका शीर्षक है तीसरी कसम। तीसरी कसम जो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई कहानी है। यह जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी एक सहज, प्रभावी एवं आंचलिक कथाकार हैं। उनकी कहानियों में चित्रित आंचलिकता भारतीय संस्कृति में के रंग में रंगी हुई है। उन्होंने ग्रामीण यथार्थ को अपनी कहानियों में समेटने का प्रयास किया है। तीसरी कसम कहानी रेणु जी की चर्चित कहानियों में से एक है, जिस पर निर्माता निर्देशक शैलेंद्र ने फिल्म भी बना डाली है। फिल्म बनाई है तीसरी कसम। इसमें भावात्मक उदात्त प्रेम की संवेदना को ही मुखर किया गया है। इसमें दो पात्र हैं मुख्य, एक हीरामन और हीराबाई। हीराबाई के प्रति हीरामन के मन में जो श्रद्धा युक्त प्रेम पनपता है, उसके प्रभाव की सूक्ष्म रेखाओं को भी उभारने का रेणु जी ने प्रयास किया है। कहानी में इसका सारांश जो है, या शार्ट में कह सकते हैं कि जो हीरामन था, हीरामन बैलगाड़ी पर सामान ढोता था। वह लगभग 20 साल से अपने इस काम को तन्मयता के साथ करता चला जा रहा था। वह अनेक बार चोरी का माल लाद कर ले जा चुका है। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसे पक्का गाड़ीवान मानता है। हारबिसगंज से सामान लेके आना जाना, वहाँ से चोरी का माल लाना। वहाँ के जो व्यापारी थे, चोर बाजारी करते थे, तो इन्हीं इस गाड़ीवान को पकड़ते थे, हीरामन को। एक बार उसकी गाड़ी चोरी का माल लादने में पकड़ी गई थी। उस समय उसकी गाड़ी पर मुनीम था। दरोगा ने उसे पकड़कर झाड़ियों में ले गया। जब उसकी गाड़ी पकड़ी गई तो दरोगा मुनीम जी को पकड़कर झाड़ियों के पीछे ले गए, उनसे कुछ रिश्वत वसूलने के लिए। और गाड़ी को पुलिस के सिपाहियों ने घेर लिया। हीरामन की तो जान सांसत में आ पड़ी। हीरामन पुलिस की नज़र से बचाकर बैलों सहित जंगल में भाग जाता है और गाड़ी वहीं छूट जाती है। कहती जान बची, लाखों पाए। वहाँ से भाग जाता है। बैल उसके बहुत जानकार थे। उसके पीछे पीछे बैल भी पहुँच जाते हैं। बैल उसको मिल जाता है। बैलगाड़ी वहीं छोड़ देता है वो, कि गाड़ी जान रही तो बैलगाड़ी दूसरी बना लेंगे। वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचता है बेसुध होकर। 2 दिन 3 दिन तक एकदम पड़ा रहा। होश आने पर कसम खाता है। वहीं पहली कसम खाते हैं कि मैं अब जो है कुछ भी हो जाए, चोरी का माल कभी नहीं ला दूंगा गाड़ी पर। तो इनकी पहली कसम थी। अब देखिए, नई बैलगाड़ी के अभाव में कुछ दिन तो आधीदारी पर माल ढोता रहा। उसके पास बैलगाड़ी नहीं थी, तो कुछ दिन तक आधे आधे पैसे लेकर के किसी दूसरे की गाड़ी लेकर के उससे माल ढोता रहा। लेकिन एक बार सर्कस की बाघ गाड़ी उसने 2 बैलों से ढोई। दोनों बैलों से अपने सर्कस है उसकी बाघ की गाड़ी को ढोया। अच्छा किराया मिला, तब उसने अपनी एक गाड़ी बनवाई। फिर उसने बांस का लदान किया, लेकिन वह भी उसे रास नहीं आया। आगे बांस निकले रहते, पीछे बांस निकले रहते, गाड़ी चलाना बड़ा कठिन हो जाता था। यहीं पर उसने दूसरी कसम खाई कि अब गाड़ी में बांस नहीं ला देगा कभी। पहली कसम खाई थी कि चोरी का माल नहीं ला दूंगा। दूसरी कसम खाई कि बांस नहीं ला दूंगा। बांस आड़ा तिरछा करके रास्ता रोक देता था, कहीं किसी के लग जाता था, तो उससे बड़ी दिक्कत होती थी। तो दूसरी कसम उन्होंने खा ली कि मैं अब जो है कभी भी बांस की लदाई नहीं करूंगा, बांस नहीं ला दूंगा। अब संयोग से एक दिन उसे एक नौटंकी कंपनी की एक औरत मिल जाती है। उसकी गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक नौटंकी कंपनी की एक औरत मिलती है, महिला मिलती है। उसकी गाड़ी में बैठने पर हीरामन को ऐसा लगता है कि जैसे चंपा का फूल खिल गया हो। हीरामन बहुत खुश होता है। हीरामन की शादी हुई थी, पर उसका गौना आने से पहले ही उसकी औरत जो है चल बसी थी। उसकी असमय मृत्यु हो गई थी। तब से हीरामन ने शादी नहीं की थी। अब हीरामन बहुत खुश होता है। उसकी पीठ में गुदगुदी होने लगती है। हीराबाई स्त्री थी। उसको देखकर उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। बहुत खुश हो रहा था, अपने आप को धन्य मान रहा था। उसका रूप जो है बहुत ही मोहक था हीराबाई का।
हीराबाई का एकदम सौंदर्य, सुरीली बोली और सरलता, सब कुछ उसको एकदम मनमोहक लग रही थी। गाड़ी हाँकते हाँकते बार बार उधर देख लेता। वो साक्षात उसे परी लगती थी। बहुत खुश था। घर का ख्याल आता था, अपनी भाभी का ख्याल आता था उनके मन में। भाभी थोड़ा जो है डांट भी लगाया करती थी, भाभी से डरते भी थे, लेकिन फिर भी हीराबाई के साथ कंपनी तक पहुंच गए। वहाँ मनोरंजन, वहाँ नौटंकी का आयोजन हुआ। नौटंकी पूरे 10 दिन तक चली। हीरामन जो था बहुत खुश था, सारा काम काज छोड़कर बस हीराबाई में रम गया था। और हीराबाई पूरे टाइम उनके लिए सारी व्यवस्था देती थी, टिकट फ्री देती थी, खाना रहना फ्री देती थी। वहाँ रहते और उनका मनोरंजन भी होता था। अपने साथियों के लिए भी टिकट बुक करवाते थे, साथ में देखते नौटंकी, हीराबाई की नौटंकी देखते रात भर। सुबह वहीं सो जाते, वहीं से अपना काम करते, फिर वहीं 10 दिन पूरा बीत गया। धीरे धीरे नौटंकी खत्म हो गई। अब नौटंकी खत्म होने के बाद हीराबाई को दूसरी जगह जाना होता है। हीराबाई जो है जाते समय इसके हाथ पर, हीरामन के हाथ पर कुछ रुपए रखती है कि लो तुम जो है अपना खाना पीना। हीरामन जो होता है बहुत दुखी होता है। उसको एहसास होता है कि हीराबाई जो है, हीराबाई के मन में मेरे प्रति कोई प्रेम का भाव नहीं है। मैं तो उससे प्रेम करता हूँ, साक्षात उसको देवी मानता हूँ, लेकिन उसके मन में मेरे प्रति कोई प्रेम का भाव नहीं है। मुझ पर दया का भाव रखती है मेरे से। इसलिए जो है हीरामन जो है बहुत दुखी होता है, एकदम टूट सा जाता है। उसके बाद वह इसी समय तीसरी कसम खाता है। उसके चले जाने पर जब वह उसको पैसे देती है, ठगा महसूस करता है, वहीं खड़ा रह जाता है किंग कर्तव्य मूड होकर। फिर उसके बाद वही लूटा सा टूटा सा तीसरी कसम खाता है। क्या कसम खाता है कि अब वह कंपनी की औरत की लदनी कभी नहीं करेगा, मतलब कि कंपनी की औरत कभी नहीं ढोएगा। तो इसमें ये 3 कस्मों का उल्लेख किया है फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। पहली कसम, चोर बाजारी का माल कभी नहीं ला दूंगा। दूसरी कसम थी उनकी कि बांस, अपनी गाड़ी पर बांस कभी नहीं ला दूंगा। और तीसरी कसम होती है कि अब जो है किसी स्त्री को, कह लीजिए किसी स्त्री को या फिर नौटंकी वाली किसी